नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल MG क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, जैन धर्म। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है जैन धर्म। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के पढ़ा था। बौद्ध धर्म में उपयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धम्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। संबंधित तीन रत्न के बारे में पढ़ा था, ठीक ना। तीनों पिटक के बारे में पढ़ा था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रश्नों को, जन्म, मृत्यु, कहाँ पे जन्म हुआ, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, किस वंश थे, ठीक है, उन्होंने किस धर्म की स्थापना की, तो इन सब बारे में हम लोगों ने जो है कि पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं, अपने प्रश्नों पे आते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपनों यार मित्रों में जो है कि इसको शेयर कर दीजिए। चलिए, हमारा है जैन धर्म। तो देखिए, जैन धर्म परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पहला ही प्रश्न बनता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो है कि काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो कितने तीर्थंकर थे भाई? 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक। अब देखिए यहाँ पर आ गए जैन धर्म के संस्थापक। हमने जैन धर्म देखा, तो जैन धर्म में टोटल कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और इसका जो पहला तीर्थंकर या संस्थापक जो माना गया वो कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है। कौन थे? ऋषभ देव थे। और अंतिम तीर्थंकर मतलब 24वें, कौन से नंबर के? 24वें नंबर के, क्योंकि कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। तो अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निग्रंथ, निग्रंथ किसे कहा जाता था? तो महावीर स्वामी के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता था। जो अंतिम तीर्थंकर थे किस धर्म के? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनके अनुयायी को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी का जन्म, अब देखिए हम लोग महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। और यह कहां पर है? बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। इनकी माता कौन थी? त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख, किस गणराज्य के? लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो इनकी माता जो त्रिशला थी वो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी को, देखिए आगे देखते हैं हम लोग, महावीर स्वामी को जम्भृक ग्राम, कहां पर? जम्भृक ग्राम के निकट, ठीक ना, जम्भृक ग्राम के निकट रिजु पालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, महावीर स्वामी को कहां पर प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो रिजु पालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और महावीर की पत्नी का नाम क्या था भाई? यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह जमाली नामक छत्री से हुआ था। देखिए, इनकी बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शनी था। और इसकी शादी किससे हुई थी? जमाली से इसकी शादी हुई थी। और वह महावीर का प्रथम शिष्य बना। कौन महावीर का प्रथम शिष्य बना? तो जमाली। जमाली कौन था? तो महावीर स्वामी का, आप कह सकते हैं, उसकी महावीर स्वामी के पुत्री का पति था, ठीक है। और उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था, ठीक है। चलिए, जैन धर्म में पूर्ण, आगे देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया। देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य ज्ञान कहा गया। ये भी याद रखिएगा, कैवल्य ज्ञान का मतलब क्या है। तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। पिता सिद्धार्थ, पिता कौन थे इनके? सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया। क्या कहा गया? निगंठनाथ पुत्र कहा गया। कहाँ कहा गया? बौद्ध साहित्य में कहा गया। किसको? महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी को बौद्ध साहित्य में निगंठनाथ पुत्र कहा गया। ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि निगंठनाथ पुत्र किस साहित्य में कहा गया? तो बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को कहा गया था। आगे देखते हैं, जैन भिक्षु को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया। पार्श्वनाथ के 4 व्रत, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, और अमृषा
मतलब झूठ ना बोलना। अचौर्य, चोरी न करना। ठीक है, कौन कौन से हैं? अहिंसा, अमृषा और औचौर्य। अचौर्य और कौन सा है भाई? तो अचौर्य मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित न करना। ये चार चीज कौन कौन से हैं? तो अमृषा, अहिंसा, अचौर्य और अपरिग्रह में महावीर ने एक पांचवा व्रत जोड़ा। कौन सा? ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह जोड़ा। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न बन जाए कि महावीर स्वामी द्वारा चार व्रतों में एक पांचवा व्रत कौन सा जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा था। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ में 14 पूर्व, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ में 14 पूर्व कहलाते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। देखिए, जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? चंपा नगरी। अगर ये भी प्रश्न बन जाए कि जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? चंपा नगरी। शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृत भाषा को अपनाया गया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुरू में इनके द्वारा कौन सी भाषा अपनाई गई? प्राकृत भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था भाई? राजगीर में पाली भाषा में दिया। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने, जैनियों ने तो सबसे पहले प्राकृत भाषा अपनाई, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में राजगीर में दिया गया था। कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ले गया। कर्नाटक में कौन ले गया था जैन धर्म को? चंद्रगुप्त मौर्य ले गया था। और श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनाई। देखिए, ये प्रश्न बनता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है श्रवण बेल गोला, और इसको किसने बनवाया? चामुंड राय ने। कलिंग राजा खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। ये भी देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन कौन था भाई जैन धर्म का अनुयायी? तो कलिंग राजा खारवेल और अजातशत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। सबसे पहला उद्देश्य तो इन्होंने पाली भाषा में दिया था, ठीक ना, राजगीर में, लेकिन इन्होंने जो प्रचार का भाषा बनाया वो प्राकृत भाषा बनाया। मथुरा मूर्ति कला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान रहा है। तो मथुरा की जो है कि मूर्ति कला में जैन धर्म का क्या रहा है? सर्वाधिक योगदान रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। जैन धर्म दो संप्रदायों, देखिए जैन धर्म कौन कौन से दो संप्रदाय में बटा हुआ था? तो आप कह सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है? स्याद्वत सिद्धांत, सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद है। ठीक ना, तो स्याद्वाद या सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद है। ठीक है, जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहा जाता है। मतलब जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को कौन सी विधि कहते हैं? संलेखना विधि कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि संलेखना विधि क्या है? तो शरीर को भूखा रखकर प्राण को त्यागने के तरीका जो है वो संलेखना विधि कहलाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। जैन मतों को वसधि कहा जाता है। जैन मतों को क्या कहा जाता है? वसधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन कौन था भाई? महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन था, जो गंधर्व था, जैन धर्म गुरु बना। तो महावीर की जब मृत्यु हो गई तो सुधर्मन जो गंधर्व था वो क्या बना? जैन धर्म गुरु बना। जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन धर्म क्या है? ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक ना, तो किन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो जैन तीर्थंकर कौन कौन से थे? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक ना, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नाम, ठीक है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण, कौन कौन से पुराण है? विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। तो दो पुराण का नाम दिया है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण।
में ऋषभ देव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। देखिए, दो वर्गों में बटा हुआ था, एक दिगंबर था, वे श्वेतांबर था। ठीक है, तो दिगंबर किसको कहा गया? तो भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे, दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। क्या कहा गया? स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। जैन अनुसूचियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। देखिए, जैन अनुसूचियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। कौन सा पर्वत? पर्वत का नाम याद रखेंगे, सम्मेद पर्वत। जैन धर्म के अनुसार, देखिए यहां पर दिया हुआ है, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। तो कौन कौन से 3 स्रोत हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थंकरों के वचन। खारवेल की हाथी गुफा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। कहाँ पर? खारवेल की हाथी गुफा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। देखिए क्या दिया है, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में, किसमें किसमें? पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। ठीक ना? उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है। तो कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है, ये जैन धर्म के अनुसार है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। तो राजस्थान में माउंट आबू पर्वत है, वहां पर जो है कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। जैन धर्म परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी कृष्ण के समकालीन थे। तो अरिष्टनेमी किसके समकालीन माना जाता है? तो अरिष्टनेमी को कृष्ण के समकालीन माना जाता है। किस धर्म के अनुसार? तो जैन धर्म परंपरा के अनुसार कृष्ण को, अरिष्टनेमी को कृष्ण के समकालीन माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री, चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। तो महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। ठीक है, प्रथम जैन संगीति कब हुआ? तो 300 ईसा पूर्व में। स्थल कौन सा था? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और कार्य इसमें क्या क्या हुआ था? तो कार्य इसमें जो हुआ था वो 12, क्या हुआ था? एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखते हैं, 12 अंगों का प्रणयन। क्या हुआ था? 12 अंगों का प्रणयन जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन। किसमें किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म किन 2 वर्गों में बटा था? तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 वर्गों में बटा हुआ था। द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? तो 512 ईस्वी। कहाँ पर हुआ था? 512 ईस्वी। स्थल कौन सा था? वल्लभी। अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रमण। और कार्य क्या हुआ? धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, तो जो है कि द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ था? धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, तो ये रहे जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो विभिन्न परीक्षाओं में इसे प्रश्न बने हुए हैं, उसको हमने यहाँ पर संकलन किया था और आप लोगों को जो है कि इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कराया गया है। तो इस वीडियो को जो है कि आप लोग अपने यार मित्रों दोस्तों में जो है कि शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस आइकन जो है कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज जो है कि हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री के कुछ अन्य टॉपिक के साथ कुछ महत्वपूर्ण जैसे वैष्णव धर्म है और अन्य धर्मों के बारे में जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।